Yes, beta. Good evening, everyone. Good evening, beta. Is my voice audible clearly? Yes, sir. Yes, beta. हाँ, हमारा बेटा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। कल मैंने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक्टिविटीज सॉल्व करवाई थी, तो कि हमें डेप्रिसिएशन का जब रिकॉर्डिंग करना होता है तो वो कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था चेंज इन द डेप्रिसिएशन मेथड। जब अगर आपके मेथड्स में अगर चेंज होता है डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स में, तो वो चीज कैसे कवर अप होती है वो मैंने बता दिया था। फिर डेप्रिसिएशन लगाने का अकाउंटिंग कैसे की जाती है, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो चीज हमने डिस्कस किया था। और एक्टिविटी नंबर 6 हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा? इस टॉपिक में, यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए, तो फिर हम इसी के बाद में आगे का आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। जब आपको अगर डिस्पोजल करना होता है, एसेट्स को सेल आउट करना होता है, तो फिर वहां पर हमें कैसे उस एसेट्स को शो करेंगे। तो बेटा डिस्पोजल जब आपको करना होता है तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं। व्हेन एसेट्स डिस्पोज, जब आप एसेट्स को डिस्पोज करते हैं मतलब कि सेल कर दिया जाता है और थ्रोन या फिर फेंक दिया जाता है। वो कैसे भी हो सकता है, सेल भी किया जा सकता है या फेक भी दिया है, कुछ भी करा हो आपने। तो जब भी आप डिस्पोज करते हैं, देन देयर आर टू methods to record, just a minute, there are two methods to record this transaction. फर्स्ट मेथड क्या होता है, जब आप एक मेथड तो क्या होता है, हम एसेट अकाउंट बनाते हैं और एसेट अकाउंट बनाते हैं जब हम एसेट्स को सेल करेंगे। अगर तो सेल करेंगे तो आप किधर शो कर दोगे, क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट, सेल प्राइस, उस पर जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह था वो डेप्रिसिएशन लगा दोगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट। उस पर अगर आपको लॉस होता है सेल करने पर, तो यहाँ पर आप लिख दोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लॉस ऑन सेल। और अगर प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट साइड में लिख दोगे एसपीएल, प्रॉफिट ऑन सेल। एक तरीका तो ये होता है हमारा, जब हम एसेट्स को डिस्पोज करते हैं, मतलब कि इट मींस डिस्पोज रिलेटेड ट्रांजेक्शन recorded directly in एसेट अकाउंट। उसको हम डायरेक्टली कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्पोज से रिलेटेड शो कर दिया। और सेकंड मेथड होता है हमारा व्हेन एंड सेपरेट अकाउंट prepared for showing of disposal related information। जब आप अगर डिस्पोजल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं। सेपरेट अकाउंट कैसे, भाई आपने यहाँ पर क्या करा, मान लो एसेट थी, एसेट अकाउंट बनाया,
असेट थी, मान लो ओपनिंग बैलेंस रखा था आपका सपोज 10 लाख। अब आपने क्या करी, उस एसेट्स में से 2 लाख के एसेट को सेल कर दिया। आपने उस एसेट्स में से 2 लाख के एसेट को सेल करा है, 2 लाख की एसेट्स को सेल करा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लिखेंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट, और डायरेक्टली फिगर लिखा कितना, 2 लाख, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कितना, बैलेंस सीडी 8 लाख। और सर ये 2 लाख के में हमने कितने में बेचा, कितना हमें प्रॉफिट लॉस हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, असेट डिस्पोजल अकाउंट। और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में एसेट अकाउंट 2 लाख, और फिर उसकी डिटेल लिखेंगे हम, भाई हमने सेल करा, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। कितने आपने उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आपको वही सेल करने पर अगर लॉस हुआ तो एसपीएल अकाउंट, लॉस ऑन सेल। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा एसपीएल, प्रॉफिट ऑन सेल। इस तरह से हम क्या कर देंगे, उसको शो कर देंगे। तो सर पॉइंट ये आता है तो कि दोनों मेथड से अगर हम कोई भी मेथड अगर फॉलो करें तो क्या उससे आंसर पे कोई इम्पैक्ट आएगा क्या, नहीं। आप अगर फर्स्ट मेथड से शो करते हैं तो हमने जो असेट सेल करा, डिस्पोज किया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हमने डायरेक्टली एसेट अकाउंट में दिखा दिया। सेकंड मेथड के अंदर क्या करा, मैंने डायरेक्टली एसेट्स की कॉस्ट प्राइस में से उसकी वैल्यू को हटा दिया पूरा एक साथ, और फिर डिस्पोजल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मैंने क्या कर दिया, डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ले जा करके शो कर दिया, भाई आपने सेल कितने पे करा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, उस पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो वहां पर डिस्पोजल के अंदर मेंशन कर देंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? पॉइंट क्लियर है बेटा, ये एसेट डिस्पोजल का कंसेप्ट। यस सर। चलिए, तो इसी को अब हम रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। व्हेन व्हेन अ नॉन करंट एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, जब आप नॉन करंट एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, इट्स कैरिंग अमाउंट नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपका जो कैरिंग अमाउंट है उसको आपको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। The sale proceeds received are unlikely to be exactly the same as the assets carrying amount। जो आपका सेल प्रोसीड है और जो आपका केयरिंग अमाउंट है वो सेम रहे, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। भाई आपकी अगर एसेट्स की केयरिंग अमाउंट 10,000 है और आप उसको सेल भी करो 10,000 में, जनरली नॉट पॉसिबल। जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो कि जितने की एसेट्स की वैल्यू उतने में ही आप उसको सेल करते हैं। ये तो कम में सेल करेंगे या ज्यादा में सेल करेंगे। एंड सो अ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल विल अराइज। तो यहाँ वहां पर या तो प्रॉफिट अराइज होगा या लॉस अराइज होगा। तो इफ सेल प्रोसीड एक्सीड्स केयरिंग अमाउंट, अगर आपका सेल प्रोसीड जो है अगर केयरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, आपको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। अगर आपका सेल प्रोसीड जो है अगर केयरिंग अमाउंट से कम है तो वहां पर क्या होगा, आपका लॉस ऑन डिस्पोजल। This is not a true profit or loss, but rather an accounting adjustments to reflect the fact that the depreciation charge over the asset's life was not completely accurate। भाई आप डायरेक्टली सेल प्रॉफिट में से केयरिंग अमाउंट वगैरह का ये हमारा सही प्रॉफिट लॉस नहीं होता, उसमें और भी चीजों को हमें एडजस्टमेंट्स वगैरह करने होते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। एंट्रीज क्या क्या बनती हैं बेटा, एवरीथिंग टू डू विद द डिस्पोजल इज ट्रांसफर्ड टू अ डिस्पोजल अकाउंट। मतलब कि जो भी आपको डिस्पोजल से रिलेटेड करना होता है उसको हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप असेट्स की कॉस्ट